नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, मर्दों को ये 3 काम करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। आखिर वो कौन से हैं 3 काम जिन्हें मर्दों को करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए? अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसीलिए हम आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चाणक्य नीति के अनुसार बताया गया है मर्दों के उन 3 कामों के बारे में जिन्हें करने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है, जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना ही है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे, जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बैठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपके जीवन के लिए किसी न किसी मोड़ पर आपके काम आ सकती हैं। ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले आचार्य चाणक्य के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने मानव जीवन के लिए चाणक्य नीति में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें अगर किसी इंसान ने अमल कर लिया तो उसे अपने जीवन में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ऐसे में हम आपको बताएंगे कि वो चीजें ऐसी कौन सी हैं जिन्हें लेने पर या हक से मांगने पर शर्म नहीं करनी चाहिए, खासकर एक पुरुष को। तो ऐसे में चलिए जान लेते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार 3 काम ऐसे हैं जिनको करने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। शर्म करने पर भविष्य में नुकसान ही होता है, और यहाँ तक कि इन चीजों को न लेने पर आपकी ऐसी तैसी हो सकती है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इन चीजों को मानने पर शर्म करता है तो उसे कभी कामयाबी नहीं मिलती और ना ही संतुष्टि मिलती है। शर्म या लाज इंसान के प्रमुख गुण होते हैं, लेकिन चाणक्य का कहना है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें लेकर शर्म करने से आपका ही नुकसान हो सकता है। आचार्य चाणक्य महान शिक्षकों और विद्वानों में से एक थे। इनके द्वारा रचित चाणक्य नीति ग्रंथ आज के समय में भी लोगों की पसंद बना हुआ है, क्योंकि इस ग्रंथ में जीवन को सुखमय बनाने के लिए तमाम तरह की नीतियां बताई गई हैं। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी नीतियां जिनके अनुसार इंसान को कुछ चीजों में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, गुरु से ज्ञान लेते समय या किसी और से जानकारी लेते समय कभी भी शर्म ना करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करने में शर्म या किसी प्रकार का लिहाज दिखाया तो वो हमेशा पीछे ही रहता है। दोस्तों, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा ग्रहण करके ही व्यक्ति सफलता पा सकता है, क्योंकि शिक्षा हमें समाज में जीना और ऊंचा उठना सिखाती है, बताती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने में कभी भी किसी से शर्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि छात्र या छात्रा झिझक कर या शर्म की वजह से कोई बात समझ में ना आते हुए भी वो किसी से नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनकी बेइज्जती हो जाएगी। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो इंसान शिक्षा प्राप्त करने में शर्माता है वो अपने जीवन में कोई अच्छी जगह प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए दोस्तों, ज्ञान को प्राप्त करने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। नंबर 2, भोजन करते समय कभी भी शर्म ना करें। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार भोजन करते समय किसी भी व्यक्ति को शर्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों को खाने में शर्म आती है वो लोग हमेशा भूखे ही सोते हैं, और ये मुसीबत उनके लिए किसी बहुत बड़ी परेशानी से कम नहीं होती। दोस्तों, भूखा व्यक्ति क्रोध का शिकार हो जाता है, इसीलिए उसे हमेशा पेट भर खाना खाना चाहिए, और भोजन करते समय कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि भोजन में शर्म करना भोजन का अपमान माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 3 की, जो कि है उधार का पैसा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को दिया हुआ धन हमेशा मांगना चाहिए, और जो व्यक्ति अपना ही पैसा अपने ही पैसे मांगने में शर्म करता है वो कभी भी धनी हो ही नहीं सकता। ऐसे में आप पूरी तरह बर्बाद हो सकते हैं, कंगाल हो सकते हैं। इसीलिए उधार के पैसे मांगने में कभी भी शर्म ना करें, क्योंकि दोस्तों वो आपका ही तो पैसा है। इसीलिए आचार्य चाणक्य जी ये सलाह देते हैं कि आप ऐसी गलती कभी ना करें। इसके अलावा बात करते हैं कि पुरुष को कभी भी अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए घबराना नहीं चाहिए। अगर अमीर आदमी अचानक से गरीब हो जाए तो क्या उसकी पत्नी अब भी उससे उतना ही प्रेम करती है, उसके लिए उतनी ही ईमानदार है? इसका पता लगाने के लिए उसको पत्नी की परीक्षा लेनी चाहिए। साथ ही जब आप ज़रूरत में हो तब आप अपने सच्चे दोस्त की पहचान कर सकते हैं। वो दोस्तों, अंग्रेजी में कहावत है ना, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, यानी जो
जो ज़रूरत में काम आए वही सच्चा दोस्त है। तो भला सच्चे दोस्तों को परखने में शर्म कैसी। ऐसे ही घर के नौकरों की ईमानदारी को जानने के लिए उनकी परीक्षा लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। चाणक्य नीति में बताया गया है कि महिला अगर इन 3 कामों को कर रही है तो गलती से भी पुरुषों को उन्हें देखना नहीं चाहिए और तुरंत अपनी नज़रें हटा लेनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सुखी जीवन के लिए इंसान को आचार्य चाणक्य की नीतियों को अपनी निजी जिंदगी में ज़रूर अपनाना चाहिए। नंबर 1, कपड़े ठीक करती हुई महिला को ना देखें। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया कि पुरुष को ऐसी महिला या लड़की को भूल कर भी देखना नहीं चाहिए जो अपने कपड़े वगैरह ठीक कर रही हो। अगर गलती से आपकी नज़र उधर चली भी जाती है तो तुरंत हटा लेना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति में इसे अपराध माना गया है। इसके साथ ही छींकती महिला को भी कभी ना देखें। नंबर 2, श्रृंगार करती महिला को भी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार जब महिला श्रृंगार कर रही हो यानी तैयार हो रही हो तो उस समय पुरुषों को नहीं देखना चाहिए। खासकर जब महिला काजल लगा रही हो तो गलती से भी पुरुषों को देखना नहीं चाहिए। ऐसा करना पुरुषों के लिए ठीक नहीं होता और इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसके साथ ही अगर महिला खुद की या बच्चे की तेल मालिश कर रही है तो उसे भी देखना नहीं चाहिए। नंबर 3, खाना खाती महिला को कभी ना देखें। आजकल महिला और पुरुष सभी साथ बैठकर ही तो खाना खाते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है कि किसी भी पुरुष को भोजन करती महिला को देखना नहीं चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार महिला को खाना खाते देखना शिष्टाचार के खिलाफ होता है। चाणक्य ने बताया है कि खाना खाते समय महिला को देखने पर वो असहज हो जाती है और वो ठीक से खाना नहीं खा पाती, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, जहाँ नारी का अपमान होता है ऐसी जगह पर भगवान भी स्थान ग्रहण नहीं करते। किसी भी पुरुष को बार बार महिला को किसी के सामने झुकाना नहीं चाहिए, इससे देवी का अपमान होता है। तो अब जान लेते हैं शास्त्रों में बताई गई कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो घर की महिलाओं को कभी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका अच्छा वक्त बुरे समय में बदल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं। नंबर 1, दोस्तों, महिलाओं को कभी भी अपने केस यानी कि अपने बाल कभी गंदे नहीं रखने चाहिए। इसे सदैव साफ रखना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री साफ स्वच्छ वस्त्र रखती है, अपने आप को साफ स्वच्छ रखती है, उसके अंदर हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए दोस्तों कमेंट्स में जरूर लिखें जय मां लक्ष्मी। कहा जाता है कि खूबसूरत और साफ बाल घर की संपन्नता को दर्शाते हैं और वहीं महिलाओं को अपने पैर भी साफ रखने चाहिए। खूबसूरत और साफ बाल और साफ पैर घर की आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। गंदे पैरों और गंदे बाल घर में दरिद्रता लाते हैं और देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। इसीलिए महिलाओं को गंदे पैर और गंदे बाल नहीं रखने चाहिए, नहीं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, नंबर 2, दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए, जिसमें सबसे जरूरी नियम है स्नान का सबसे सही समय। तो आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद शास्त्रों के अनुसार नहाना सही नहीं माना गया। इस समय वातावरण में दिव्य शक्तियां बहुत ही कम हो जाती हैं, इसीलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी कम दिखाई देती है, जिससे वे दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी बनी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता, इसीलिए 8 बजे के बाद कभी भी स्नान ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।